अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व करना है आज की इस वीडियो में। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकाउंटर्ड इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बिफोर द स्टेटमेंट इज रीच्ड। कि हमने इसकी इनकाउंटेड एग्जाम्पल बतानी है कि हमारी जो एक्स की वैल्यू है, अगर हम उसको 1 रखें, उसके लिए अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू होती है तो तब वो स्टेटमेंट आगे एग्जीक्यूट करेगी, अदरवाइज वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी। सो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, देन एक्स असाइंस एक्स प्लस 1। ये असाइनमेंट स्टेटमेंट का हमने डोनेशन जो है उसको इस तरह से डोनेट करते हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट। सो इसका फर्स्ट पार्ट, हमें कह रहा है कि x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3। इफ x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 देन x assigns that x प्लस 1। हमें क्वेश्चन में ही उन्होंने वैल्यू दी हुई है कि x जो है उसको आपने पहले 1 पे चेक करना है, उसके बाद अगर तो वो 1 पे ट्रू होगा तो फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो सबसे पहले आपने x को 1 रख के चेक करना है कि ये ट्रू होता है या नहीं। सो 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3, तो ये आ जाएगा 4 इज 3, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब अगर हमारा फंक्शन फॉल्स है, इसका क्या मतलब है, द स्टेटमेंट does not execute। अब हमने बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। देखें, हमने इनकाउंटर्ड एग्जाम्पल, इसकी उलट एग्जाम्पल बतानी है जिसके लिए स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट ना करे। तो देखें, x की जगह अगर हम 1 पुट करते हैं तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करती, तो इसमें आप x की वैल्यू 1 ही रखेंगे। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलरली इसी तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। इफ 2x plus 1 is equals to 3 and x plus 2 is equals to 4, then x plus 2। सो ये है हमारे पास क्वेश्चन। सो अब सिमिलरली जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में x की वैल्यू 1 पुट की थी, इसमें भी आपने x की वैल्यू 1 ही पुट करनी है। तो जब हम इसमें x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 एंड 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रू। और 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, तो ये हमारी हो जाएगी फॉल्स। अब हमने पढ़ा था कि और स्टेटमेंट में क्या होता था, जिसको हम डिस्टिंक्शन भी कहते थे, कि कोई एक स्टेटमेंट भी अगर ट्रू हो जाए या फिर कोई एक प्रोपोजिशन अगर ट्रू हो जाए तो हम उसको क्या कहते थे, ये क्या है, ट्रू। तो ये पूरी होल स्टेटमेंट जो है ये क्या हो जाएगी, हमारे पास ट्रू हो जाएगी। तो जब ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करता है। अब फंक्शन जब एग्जीक्यूट करता है तो हमने x की वैल्यू चेंज करनी है। x को आप x की वैल्यू रख सकते हैं x प्लस 2
यहाँ पे, और या फिर x की वैल्यू आप 3 रख सकते हैं, x की वैल्यू आप 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। ये डिफरेंट वैल्यूज़ इसकी आ जाएंगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह है, क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारे पास इफ x+2 इज इक्वल्स टू 3 एक्सक्लूसिव आर x+2 इज नॉट इक्वल्स टू 3। और स्टेटमेंट अलाइन स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, x+1। हमने अलाइन असाइनमेंट स्टेटमेंट्स में हमने ये पढ़ा था कि हमारी जो कोई भी वेरिएबल को जब हम कोई वैल्यूज़ असाइन करते हैं, कोई कांस्टेंट असाइन करते हैं, उस स्टेटमेंट्स को हम असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। सो सिमिलरली ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें सारी यही चीज़ें हैं कि हमने जितनी भी स्टेटमेंट हैं उनमें जो वेरिएबल्स हैं, x की वैल्यूज़ हैं, x जो है उसको हमने वैल्यूज़ असाइन करनी है। सो सिमिलरली x की जगह 1, तो ये आ जाएगा 1+2 इज इक्वल्स टू 3, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। एक्सक्लूसिव और यहाँ पे 1 रखेंगे, 1+2 ये भी 3 है, लेकिन उन्होंने क्या रखा है, इज नॉट इक्वल्स टू 3, तो ये हमारी फॉल्स हो जाएगी। अब एक्सक्लूसिव और में हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास एक ट्रू हो एक फॉल्स हो तो आपके दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो आपका फंक्शन जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है ये हमें कह रही है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है अगर हम फॉर x इज इक्वल्स टू 1। अब हमने ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगी। अब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, हमने इसकी काउंटर्ड एग्जांपल बतानी है, तो x की जगह हम 2 रख देंगे, x+2। यहाँ पे ये जो है ये 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये जो है x+2, तो x की जगह हम 3 रखेंगे, तो ये वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, काउंटर्ड एग्जांपल आ जाएंगी। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है सिमिलरली जिस तरह से हमने पिछला क्वेश्चंस किए हैं, और 9th पार्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज है, वो कर लेते हैं। इफ x is greater than 1 or if x is greater than 1 or x is less than 2, then x assigns x+1। सबसे पहले हमने इस स्टेटमेंट के लिए चेक करना है कि x की जगह अगर हम 1 पुट करें तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो अगर मैं 1 पुट करूं, 1 इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि 1 और 1 इक्वल होते हैं। और x इज़ लेस देन 1, तो अगर 1 पुट करें, 1 इज़ लेस देन 2, तो ये जो है ये ट्रू हो जाएगी। हमने और स्टेटमेंट में क्या पढ़ा कि दोनों अगर डिफरेंट हैं, अगर एक भी ट्रू है तो फिर आपका फंक्शन जो है वो ट्रू हो जाएगा इन और स्टेटमेंट, जिसको हम डिस्जंक्शन बोलते हैं। कंजंक्शन में हमने पढ़ा था कि दोनों ट्रू होनी चाहिए, डिस्जंक्शन में एक भी ट्रू होगी तो आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू आएगा। तो स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमने बतानी है कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रही है, तो x+1 जो है उसकी जगह हम कौन सी वैल्यू असाइन करेंगे जिसके लिए इनकाउंटर्ड इन कंप्यूटर प्रोग्राम हो जाए हमारे पास। तो x की वैल्यू हमने 1 रखी, नहीं, आप x की वैल्यू 2 रख सकते हैं यहाँ पर, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2। सो ये था पार्ट 9। इसी तरह इसका पार्ट 11 हमने भी किया है,
पार्ट 9 आपने खुद कर लेना है। वो सिमिलरली इसी तरीके से सॉल्व होगा वो भी, और वो सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट है। और 12 सेम